वुमेन्स प्रीमियर लीग जो आईपीएल की हो रही है वहां पर उन्होंने अपनी लड़कियों को पैसे दे दिए यार। उन्होंने बाहर बैक मुनी और उनके पैसे देखें कितने कम है यार। बाबर से ज्यादा महंगी बिकी है जो बाबर को छोड़ना। मुझे मेरा एक सवाल है, एक आदमी जिसको दुनिया की कोई लीग नहीं खिलाती, गप्टिल को कोई नहीं खिलाता, पूछता ही नहीं, आप गोद में क्यों बिठा लेते हैं? आप उसके मुंह में चुसनी और लॉलीपॉप क्यों देके रखते हैं? आपके लिए इतना अजीज हो कैसे जाता है? बैटिंग लाइनअप देखें, अब बॉलिंग लाइन भी देखें, फास्ट बॉलर स्पिन हो, इंडिया इस पर डोमिनेट कर रहा है ऑल ओवर द वर्ल्ड और हर फॉर्मेट में। और उसकी सबूत यही है, एविडेंस यही है कि ऑल फॉर्मेट में नंबर 1। भारतीय क्रिकेटर्स अपनी फिटनेस शो करने के लिए इंजेक्शन लगाते हैं, क्योंकि जब आप पैसा इतना इन्वॉल्व होता है तो कोई भी अपनी जगह छोड़ना नहीं चाहता है। ऑनर समझा जाता है इंजेक्शन लगा के खेलना और फिर वर्ल्ड कप जीतना। ये इमरान खान ने बताया हमें कि भाई मैं इंजेक्शन लगवाता था, ठीक है। शोएब अख्तर 2007 में लगाते रहे, अब भी लगते हैं। शाहीन नहीं लगाया फाइनल के अंदर। और राशिद, जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज है वो ये है कि 2-2.5 साल दे डिड नॉट हैव द विराट कोहली जो कि विराट कोहली हैं, और जसप्रीत बुमराह भी जो है वो इंजरी की वजह से अवेलेबल नहीं रहे। लेकिन उसके बावजूद इनका इतना स्टॉक है और इतना तगड़ा इनका सिस्टम है कि वहां से जो प्लेयर्स आते हैं वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, जिसका सबसे बड़ा एविडेंस था जब ये ऑस्ट्रेलिया गए थे और विराट भी 36 पे आउट हुए थे, विराट भी चले गए, रोहित भी नहीं थे, अजिंक्य रहाणे कप्तान बने और फिर जिसमें उन्होंने टेस्ट मैचेस जीते। तो आप कह सकते हैं कि वाकई में दोबारा से वही चीज, खोई हुई जो चीज थी वो हासिल करने के लिए तैयार है। और मेन जो इनका इशू नजर आ रहा है, जैसे आपने कहा, वो है आईसीसी इवेंट है। और इस दफा इंडिया में ही हो रहा है, आईसीसी इवेंट हो रहा है, जिस तरह से 2011 का वर्ल्ड कप जीते थे वनडे का। तो लगता है कि इस दफा काफी स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट आप कह सकते हैं कंट्री है जो कि मोस्ट फेवरेट होगा इस वर्ल्ड कप को जीतने में, नो डाउट। और दूसरी टीम भी अच्छी है, ऐसा नहीं है। लेकिन बैटिंग लाइनअप देखें, अब बॉलिंग लाइन भी देखें, फास्ट बॉलर स्पिन हो, इंडिया इस पर डोमिनेट कर रहा है ऑल ओवर द वर्ल्ड और हर फॉर्मेट में। और उसकी सबूत यही है, एविडेंस यही है कि ऑल फॉर्मेट में नंबर 1। और राशिद, जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज है वो ये है कि 2-2.5 साल दे डिड नॉट हैव द विराट कोहली जो कि विराट कोहली हैं, और जसप्रीत बुमराह भी जो है वो इंजरी की वजह से अवेलेबल नहीं रहे। लेकिन उसके बावजूद इनका इतना स्टॉक है और इतना तगड़ा इनका सिस्टम है कि वहां से जो प्लेयर्स आते हैं वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, जिसका सबसे बड़ा एविडेंस था जब ये ऑस्ट्रेलिया गए थे और विराट भी 36 पे आउट हुए थे, विराट भी चले गए, रोहित भी नहीं थे, अजिंक्य रहाणे कप्तान बने और फिर जिसमें उन्होंने टेस्ट मैचेस जीते। और यंगस्टर्स ने, चाहे वो वाशिंगटन सुंदर थे, चाहे वो अपना जो है ये शुभमन गिल थे, उन्होंने डेब्यू किया। सो दिस मींस कि इंडियन क्रिकेट हैज कम अ लॉन्ग वे। और मैं आप करता हूँ कि इंडिया में जो वर्ल्ड कप होने जा रहा है उसमें ठीक है कि वनडे क्रिकेट है, 50 ओवर की क्रिकेट है, T20 में तो शायद बाकी टीम्स जो है वो पकड़ सकती हैं, लेकिन जो इनका स्पिन अटैक है और जिस किस्म के इनके बैट्समैन खेलते हैं, तो आई थिंक ये हॉट फेवरेट्स होंगे वर्ल्ड कप 2023 के। जी बिल्कुल 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 फेवरेट होते हैं जब आपके मुल्क में हो रहा है और आप दुनिया की नंबर 1 टीम है, तो इसमें यही होता है कि यार ये टीम फेवरेट है, इनके पास प्लेइंग 11 तो है। टीम अच्छी वो होती है जिसका बैकअप बहुत अच्छा होता है, और इंडिया का इस वक्त हर फॉर्मेट में बैकअप अच्छा, जो प्लेयर आ रहा है उसको पूरा मौका देते हैं। तो यही वजह है सक्सेस की, और माइंडसेट की भी कह सकते हैं। सिर्फ यही नहीं, मेंस की नहीं, वुमेन के अंडर 19 को देते हैं आप, वो चैंपियन हुई है। वो आपको बताता है कि जैसे वैसे कि वेस्ट इंडीज की टीम एक दफा आई थी 2016 में, वो चैंपियन हुई थी। उसके बाद अंडर 19 की वुमेन वर्ल्ड कप जीते, फिर उसके बाद T20 का वर्ल्ड कप जीते। तो इसी तरह से आप कह सकते हैं कि इनके अलावा अंडर 19 मेंस वुमेन जो भी है वो भी जीत रहे हैं। और यही है, सिर्फ एक फॉर्मेट नहीं है, इसमें 3 फॉर्मेट। और फिर उसके बाद बॉयज की टीम भी जो एज क्रिकेट है उसके अंदर भी सक्सेस मिल रही है। आंखों में धूल झोंकते हैं, ऊपर से ये फ्रेंचाइज वाले हैं। अबे इनको आज गुप्टिल खिलाना था तुमने। गुप्टिल का तो मुझे नहीं गुप्टिल खिलाना, जिसको न्यूजीलैंड नहीं पूछ रहा उसको तुम गोदों में बिठा के सारा रिटायर्ड माल तुमने भर लिया लीग के अंदर यार। नहीं गुप्टिल, मुझे मेरा एक सवाल है, एक आदमी जिसको दुनिया की कोई लीग नहीं खिलाती, गुप्टिल को कोई नहीं खिलाता, पूछता ही नहीं, आप गोद में क्यों बिठा लेते हैं? आप उसके मुंह में चुसनी और लॉलीपॉप क्यों देके रखते हैं? आपके लिए इतना अजीज हो कैसे जाता है? बात सस्ती की, आप अपने टैलेंट का गला दबा रहे नहीं है। इतने पैसों में यही मिलेगा। आप अपने लोग क्यों, अपने प्लेयर हैं, इतने डोमेस्टिक में इतने प्लेयर हैं। आप ये देखें, अभी वुमेन्स प्रीमियर लीग जो आईपीएल की हो रही है वहां पर उन्होंने अपनी लड़कियों को पैसे दे दिए यार। उन्होंने बाहर बैक मुनी और उनके पैसे देखें कितने कम है यार। बाबर से ज्यादा महंगी बिकी है जो बाबर को छोड़ना, उन्होंने वुमेन्स की तो बड़ी खिलाड़ी है, बैक मुनी, एलिसा हिली वगैरह, उनके पैसे कम है, आधे पैसे उनके। भारतीय क्रिकेटर्स अपनी फिटनेस शो करने के लिए इंजेक्शन लगाते हैं, लेकिन इसमें गलत बात क्या है, तो पूरी दुनिया के लोग ही इस तरह से करते हैं, क्योंकि जब आप पैसा इतना इन्वॉल्व होता है तो कोई भी अपनी जगह छोड़ना नहीं चाहता है। इनसिक्योरिटी हर उस बिजनेस में है कि जहां पे फेम भी है, जहां पे शोहरत भी है, जहां पे ग्लैमर भी है, जहां पे पैसा भी है। आपको पता है
है कि इंडिया जैसे मुल्क में, इनफैक्ट सारे मुल्कों में कंपटीशन इतना है कि कौन ये नहीं करेगा, ठीक है। तो आई डोंट नो कि हम इस बात को इतना क्यों बड़ा बना रहे हैं कि जी इंजेक्शन लेके वो करा रहे हैं। ये तो ऑब्वियस था, ये तो बस सामने बात आ गई आगे, वरना हर प्लेयर ही करता है। और अगर ये तो अगर आप कहते हैं कि प्लेयर इस पे इंजेक्शन ले रहा है और अपने आप को वो कर रहा है, तो जिम्मेदारी बोर्ड की आती है, डॉक्टर्स कहते हैं इसको पकड़ें। अब ऑब्वियसली आप 24/7 तो किसी को पकड़ नहीं सकते, एक रिस्पांसिबिलिटी होती है। प्लेयर करके आ रहा है, फुटबॉल में देख ले, कोई भी स्पोर्ट में देख लें, तो आई डोंट थिंक क्योंकि इतना बड़ा रेवोल्यूशन है, चूंकि इंडिया है। तो फुटबॉल की बात कर रहे हैं, चले मैं अपनी फील्ड की बात कर रहा हूं कि क्या शोबिस के लोग क्या इंजेक्शन, व्हाइटनिंग के इंजेक्शन नहीं लगवाते, क्या बोटॉक्स नहीं करवाते, क्या फिलर नहीं करवाते? तो हर फील्ड के लिहाज से जो इंजेक्शन इसमें सवाल एक सोचे ना कि चलें ठीक है, बट अगर ये इंजेक्शन ले भी रहे हैं और अनफिट में अपने आप को वो करा रहे हैं, तो वो अपनी लाइफ खराब कर रहे हैं। यानी कि अगर आप कंफ्यूज करके 80% फिटनेस किडनी पे इंपैक्ट होता है, जैसे अपने आप किडनी पे इंपैक्ट हो रहा है, उनकी खुद की बॉडी पे इंपैक्ट हो रहा है। तो ऐसा तो नहीं वो किसी और पे इंपैक्ट कर रहे हैं, उनको उसके डेंजर्स पता है। ये रिस्पांसिबल प्लेयर्स हैं, इनकी एक प्रोडक्ट है, इनको बेचनी है, ये तो वो करेंगे। तो आई डोंट थिंक इतनी बड़ी बात इसमें आप कहें जी ओह ये क्या हो गया, दुनिया भर में होता है। इससे इंडिया का नुकसान है, इंडिया की रेपुटेशन को। इंडिया एक बहुत ही प्रोफेशनल साइड है, प्रोफेशनल उनका इदारा चलता है, वहां पर अगर इस तरह से स्टिंग ऑपरेशन में ये बात रिवील हुई है तो मैं बहुत ही सरप्राइज हूं इस बात। राइट, अब मैं वैसी शख्सियत की तरफ जा रहा हूं गुफ्तगू का रुख लेके, जो वो बताएंगे कि उस इंजेक्शन के अंदर जो था वो विटामिन था, उस इंजेक्शन के अंदर शहद भरा जा रहा था, उस इंजेक्शन के अंदर दूध भरा जा रहा था, ताकत की चीजें भरी जा रही थी, कोई गलत चीज नहीं भरी गई थी उस इंजेक्शन के अंदर, क्योंकि बात हो रही है इंडिया की। जी, इस वही से पहले मैं हेलमेट पहन लूं, क्योंकि अब जो बॉल आने वाली वो बड़ी खतरनाक है। इंजेक्शन में दुनिया की हर चीज, हर वो चीज होगी जो जायज है। बॉल नजर भी नहीं। मैं ये कह रहा हूं कि यार ये चेतन शर्मा ने जो बात करी है कोई नई बात थोड़ी है। देखिए यार, या तो पैदाइश के वक्त लगते हैं इंजेक्शन, ठीक है, कुछ लोगों को नहीं भी लगते ना, बाद में साथ वाले भुगतते हैं। इंडिया पाकिस्तान में तो लगते हैं क्योंकि बीमारियां हैं ऐसी कि पैदाइश पे इंजेक्शन लगे, ठीक है। हमारा भी पूरा कोर्स हुआ, आपका भी हुआ होगा, चेतन का भी हुआ होगा। ऐसा नहीं है कि ये पैदा होते ही इसको छोड़ दिया होगा, ठीक है। या तो उस वक्त कोई इंजेक्शन कम लगा है जो अब इसने इकरार किया। अच्छा, दूसरी बात ये कि ऑनर समझा जाता है इंजेक्शन लगा के खेलना और फिर वर्ल्ड कप जीतना। ये इमरान खान ने बताया हमें कि भाई मैं इंजेक्शन लगवाता था, ठीक है। शोएब अख्तर 2007 में लगाते रहे, अब भी लगते हैं। शाहीन नहीं लगाया फाइनल के अंदर T20 वर्ल्ड कप के। अगर वो बोल दे के नहीं लगाया तो फिर भाई कौन सा सुन लिक्विड तुमने चूसा था, डोपिंग में नहीं आता वो ना, सुन करने वाला जुमरे में नहीं आता, सुन करने वाला लिक्विड भी आता है, ठीक है। वो आता है आपका, वो जो साथ में जो आपका मेडिकल असिस्टेंट होती है वो देती है आपको कि बॉल लग जाए तो सुन करने के लिक्विड चूस ले। वो एक दफा यूनुस खान के भी स्प्रे कर दिया था। ये कि आप वो तमाम चीजें जो क्रिकेट में ली जा सकती हैं स्पोर्ट्स के अंदर, अगर वो अवेलेबल हैं और वो आपका फिजियो कहता है कि लेते रहे भाई, आप लेते रहे, आप खाते रहे, तो उसमें कोई अचंभे वाली। आखिरी चीज बोलूंगा, दूसरा ये कि यार ये खिलाड़ी जो हरकतें कर रहे हैं ना ग्राउंड में, ये क्रिकेट खेलना छोड़ दें भाई। फिर आओ गले लग जाए, हमारी कल्चर में नजर आ रहा है। नहीं कल्चर में नहीं, आप असल में वो पागल गए जो पैसे देकर टिकट लेकर आए। वो तुम्हारी क्या दोस्ती आ रही है देखने थोड़ी आए ना यार, वो आए खेलने के लिए। भाई मुकाबले की फिजा तो बनाओ ना, आओ गले लग जाए, हंस के तालियां। भाई ये ड्रामेबाजी मत करो, मैच की इंटेंसिटी तो रखो ना यार। इतने बोल बातें ऐसी कि इतने फंसे हुए मैच, अबे गले ऐसे लग रहे हो जैसे आपस में दोस्तियां करने। भाई क्या हो गया कि चाकू मार दें, बंदूक मार दें। असल में पहले मैच में रिजवान को स्टेडियम के बाहर गालियां बड़ी नहीं पड़ी, आप ये बताएं। आप अजीब बात कर रहे हैं, आप लोगों का रवैयों को आप कंपीट कर रहे हैं, आप कंपीट कर रहे हैं, लेकिन कंपीट के बाद अगर आप हंस के बात कर रहे हैं वो सही, प्रॉब्लम क्या है? वो सही है। अननेसेसरी जाके गले लगाना नजर आ रहा होता है कि अननेसेसरी जाके गले लगा रहे हैं, अननेसेसरी। अब मिसाल दे देता हूं, मैं छोटी सी आपको मिसाल देता हूं। आजकल जितनी प्यार मोहब्बत की बातें बाबर आजम की और सरफराज की फैलाई जा रही हैं, क्या आपको लगता है कि बाबर और रिजवान में सरफराज में इतनी कुर्बत है? ये हम भी क्रिकेट कवर कर रहे हैं, हम ग्राउंड में बहुत सारी चीजें देखते हैं, इनसाइड स्टोरीज हम बहुत ज्यादा जानते हैं। ये जितनी ये मोहब्बत की बातें, प्यार की, जगांगत की बातें फैलाई जा रही हैं, ये बिल्कुल वैसे ही है कि जैसे, अगर कहना नहीं चाहिए मुझे टीवी पे बैठ के ये बात, अगर कोई मर्द किसी औरत की ज्यादा बुराई करे तो समझ जाओ कि कोई ना कोई पीछे कोई सिलसिला है। तो ऐसी बातें जो है वो फैलाई जा रही है रिजवान की और बाबर की मोहब्बत के बारे में। अली मसला है कि आप लोग तो किसी बात में खुश नहीं होते, वो लड़ जाए तो आप कहते हैं ना, भाई आप तो प्रोड्यूसर, आपको नहीं पता कि पीछे क्या है। इनसे पूछे रिजवान पर क्या जुर्माने नहीं लग चुके ये हरकतें करने के ऊपर? पीछे एक्सेस अपील करने पे, एक्सेस अपील करने पे, जबरदस्ती तालियां मारने पे भाई लग चुके हैं जुर्माने। अब ये गलत बात नहीं करें यार। स्पोर्ट्स में स्पिरिट आप दिखाएं, वो जो लोग 100 रुपए का टिकट 500 में लेकर आ रहे हैं, तुम्हारी दांत देखने, काम करें, वो टिकट लेकर आपको कराची किंग्स के मैच में मजा आया क्योंकि एक फिजा बनी हुई थी कि आमिर नहीं छोड़ेगा, एक फिजा बनी हुई थी कि
दिमाग बदला ले यार, इंटेंसिटी तो बनाओ, लोगों का जोश और जुनून तो बढ़ाओ, लोग तुम्हारी दोस्तियां देखकर अगर करोगे तो हो गया। जैसे अहमद शहजाद का हुआ, वहाब रियाज का हुआ, सरफराज का हुआ, शाहीन का हुआ। मेरे दोस्त क्रिकेट मैच है, एक जेंटलमैन स्पोर्ट है, थोड़ा वो भी सोचे। अगर आपने 100 रुपए आप कुश्ती देख ले भाई, आप कुश्ती